जब घटना दुखद हो तो दिन सुखद कैसे करें, और जब बात जवानों की आए तो एक बार अपनी आंख नम जरूर करें। जब एक जवान अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, तो एक क्या वचन करके जाता है देशवासियों से, एक माँ से दूर हूं तो एक माँ के पास हूं मैं, हर एक देशवासी की सुरक्षित रहने की आस हूं मैं, दुश्मन के दिल में भरता त्रास हूं मैं, भारत माँ के चरणों की शीश नवाता एक दास हूं मैं, दुश्मन के विफल करता हर एक प्रयास हूं मैं, तो हर एक भारतवासी का अखंड विश्वास हूं मैं। कुछ इन्हीं वचनों के साथ एक घर का बेटा जब भारत माँ की सेवा के लिए जाता है, लेकिन अब घटना दुखद है तो उस पर गौर जरूर करेंगे। तो देखिए, भारत के पूर्व नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत सरकार भी हैरान है। विदेश मंत्रालय इस केस में लीगल ऑप्शन तलाश रहा है, तो इजराइल का नाम सामने आने के बाद मामला और ज़्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। भारत सरकार पूर्व अधिकारियों के परिवार के संपर्क में है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। एक बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना में कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी। वो 1 साल से भी ज़्यादा समय से कतर की हिरासत में थे और उन्हें पिछले साल अगस्त महीने में कतरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ा था, और उन्हें किस आधार पर मौत की सजा सुनाई गई है इसका खुलासा अभी तक नहीं कर पाई है कतर गवर्नमेंट। लेकिन कहा जा रहा है कि कतर की सुरक्षा का कुछ मामला, दावा यह भी है कि भारतीय पूर्व अधिकारी इजरायल के लिए कथित रूप से जासूसी कर रहे थे। अब मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि लीगल ऑप्शन क्या हो सकता है, लीगल ऑप्शन की तलाश में है। तो आइए जानते हैं पूरा केस क्या है, भारत सरकार इसमें क्या स्टैंड ले रही है। तो भारत सरकार वर्तमान में कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नौसैनिक कर्मियों की मदद के लिए सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है। विदेश मंत्रालय ने कतरी कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई और पूर्व नौसैनिक कर्मियों और उनके परिवारों को काउंसलर और कानूनी मदद के लिए आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने बताया कि कोर्ट के विस्तृत फैसले का इंतजार है और फैसले की कॉपी के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा, यह भारत सरकार की तरफ से कहना है। इस घटना का भारत कतर संबंधों पर भी प्रभाव पड़ना एकदम तय है, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और कतर में भारतीय नागरिकों के साथ व्यवहार को लेकर के चिंताएं भी बढ़ गई हैं। भारत के कतर से फैसले पर पुनर्विचार की अपील की जा रही है और पूर्व अधिकारियों तक एक राजनयिक पहुंच की मांग की है। पूर्व भारतीय नौसैनिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते थे और कंपनी के दहरा रॉयल ओमानी वायुसेना के किसी रिटायर अधिकारी की थी और जो डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व नौसैनिकों पर कतर की उन्नत पनडुब्बियों को लेकर के इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कतर एक ऐसा सबमरीन पर काम कर रहा था जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और रडार सिस्टम से बचने के लिए इसमें नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि ना तो ये कतर और ना ही भारत सरकार ने इस बारे में कुछ भी टिप्पणी की है। कतर के बारे में कहा जाता है कि वो आतंकी और चरमपंथी संगठनों को शय देता है और ऐसे में इजरायल की इस देश पर खासा नजर होती है। अब भारतीय नौसैनिकों के बारे में तो स्पष्ट नहीं है कि असल में ये इजरायल के लिए कतरी सबमरीन की एडवांस टेक्नोलॉजी का पता लगा रहे थे या कथित जासूसी केस में उनको मौत की सजा सुनाई जा रही है, उनका सामना कर रहे हैं। पूर्व अधिकारियों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय दूतावास उनके साथ लगातार संपर्क में है। कतरी इंटेलिजेंस एजेंसी के सामने केस आने के बाद कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसके बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। ऐसे में तो कतर ने भारत के पूर्व अधिकारियों पर केस का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया, लेकिन दावा यह है कि इस केस में कतर की सुरक्षा से जुड़ा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अल दहरा के प्रबंध निदेशक
के रूप में काम करने वाले एक पूर्व नौसैन्य अधिकारी पूर्णेंदु तिवारी को 4 साल पहले कतर ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था। वह NRI भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च सम्मान है और पूर्णेंदु तिवारी का यह सम्मान पाने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के पहले शख्स थे। मौत की सजा का सामना कर रहे पूर्व कर्मियों को उनकी गिरफ्तारी के बाद से कई महीनों में एक लगातार एकांत में बने हुए कारावास में रहना, उन्हें वहां पड़ा रहना। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस पूरी अवधि के दौरान उन्होंने कानूनी मदद के लिए सभी कोशिशें की गई हैं। कतर में भारतीय दूतावास को सबसे पहले सितंबर के मध्य में कतर की खुफिया एजेंसी राज्य सुरक्षा ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारियों के बारे में पता चला था। इसके बाद 30 सितंबर को उन्हें अपने परिवार के साथ मिलने का मौका मिला। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि सुनवाई के दौरान नौसैन्य अधिकारियों पर आरोप के बारे में बताया गया था, लेकिन उन्हें इसे सार्वजनिक करने की और सार्वजनिक तौर से पूरी तरह जानकारी देने से परहेज कर दिया था। भारत सरकार ने उन्हें वापस स्वदेश लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अब देखना होगा कि भारत सरकार क्या अभिनंदन की जैसे ही इन भारत बेटों को वापस ला सकती है। क्या इस बार इतना आसान होगा कि जैसे अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाया गया है, तो क्या ये 8 बेटे वापस अपने घर आ सकते हैं? क्योंकि बेटा कहता है कि बस तू रो मत मां, दूर होकर भी तेरे आसपास हूं मैं, जानता हूं तेरे लिए सबसे खास हूं मैं, मां बस उदास न हो, मैं वापस जरूर आऊंगा, तुझसे किया जो वादा है उससे जरूर निभाऊंगा, जिंदा ना सही तिरंगे में लिपटा लाया जाऊंगा, पर वादा है तुझसे मैं वापस मिलने जरूर आऊंगा। लेकिन यहाँ तो सवाल है ना कि विदेश में किस प्रकार से सलूक किया जाता है, क्या भारत के बेटे सुरक्षित वापस घर आ पाएंगे? यही देश का हर एक देशवासी सवाल पूछ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।